नमस्कार साथियों। धून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। पहला सवाल कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी। तो उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जो परिषद है ये आपके देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई थी। और इसकी स्थापना आपके उत्तराखंड में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और लोगों में वैज्ञानिक जागरूकता को फैलाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद किन कार्यों को का संपादन नहीं करता है। तो जो उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद है ये आपके विज्ञान साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित रिसर्च भी करता है, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर भी करता है और उद्यमिता का विकास भी करता है। लेकिन जो वैज्ञानिक वातावरण का जो निर्माण करने का जो काम है ये आपके उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का नहीं है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तराखंड में जो वैज्ञानिक वातावरण का जो निर्माण करना है ये आपके उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र का काम है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो जो उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र है ये आपके देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना आपके 2005 में की गई थी। और इसका काम है कि वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, वैज्ञानिक वातावरण का वैज्ञानिक वातावरण तैयार करना है और विचारों का आदान प्रदान करना इसका प्रमुख काम है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र किन कार्यों को करता है। तो उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र जो है ये आपके शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान केंद्रों में विचारों का भी आदान प्रदान करता है, विचारों का समन्वय भी करता है और वैज्ञानिक वातावरण का निर्माण भी करता है। तो ये सारे काम करता है। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र की स्थापना कब की गई थी। तो जो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है ये आपके देहरादून में और ये आपके एक तरह से स्वायत्त शासी संस्था है। और इसकी स्थापना आपके 21 सितंबर 2005 को की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसकी स्थापना आपके सुदूर शिक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि क्षेत्रों में विकास के लिए की गई थी। तो ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र किन क्षेत्रों के विकास में योगदान प्रदान करता है। तो जो उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है ये आपके देहरादून में और ये आपके सुदूर संवेदन क्षेत्र में भी काम करता है, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन भी करता है, आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी काम करता है। तो ये सारे काम आपके उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र करता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूटैग का विस्तृत रूटैग का पूरा नाम क्या है। तो रूटैग एक तरह से आपकी परियोजना है और इसका जो रूटैग का जो उद्देश्य है या इस परियोजना का जो उद्देश्य है आपके जो विज्ञान और साइंस एंड जो टेक्नोलॉजी है इसको ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाकर लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है। और इस रूटैग का पूरा नाम आपके रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस परियोजना को आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से इसको चलाई जा रही है। और इसका मकसद आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचाकर उनके जीवन में सुधार करना है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से संचालित रूटैक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो रूटैक परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाकर उनके जीवन स्तर को उठाना है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था के द्वारा की गई थी, द्वारा किया गया था। तो जो उत्तराखंड में जो प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम की जो शुरुआत की थी ये आपके राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने की थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद आपके देहरादून में और इसकी स्थापना आपके 21 फरवरी 2005 को किया गया था इसका गठन। और जो राज्य विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र है ये भी आपके देहरादून में और इसकी स्थापना भी आपके 2005 में की गई थी। जो राज्य अंतरिक्ष उपयोग केंद्र है ये भी आपके देहरादून में और इसकी स्थापना आपके 21 सितंबर 2005 को की गई थी। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वैज्ञानिक प्रतिभाओं को राज्य और देश के सामने लाने संबंधी उद्देश्य से संबंधित है। तो जो प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम है ये आपके वैज्ञानिक प्रतिभाओं को राज्य देश के सामने लाने के उद्देश्य से इसको चलाया गया है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये प्लेनेट अर्थ कार्यक्रम आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है या इसके द्वारा चलाया जा रहा है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो विज्ञान धाम है ये आपके देहरादून में और इसकी स्थापना आपके 2016 में की गई थी। और जो रूटैग है ये आपका ग्रामीण क्षेत्रों में आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ले जाना है और वहाँ पे लोगों के जीवन में को उठाना या उनके जीवन में सुधार लाना है। जो ज्ञानोत्कर्ष परियोजना है ये आपके एक तरह से ये भी आपके एक तरह की परियोजना है। और ये इसमें आपके जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको व्यक्तिगत रूप से कंप्यूटर खरीदने के लिए लोन दिया जाता है।
और इसका जो ज्ञान उत्कर्ष परियोजना, इसका संचालन आपके इंटेल कंपनी के द्वारा किया गया है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को शिक्षा एवं उद्योग को जोड़ने हेतु विज्ञान धाम की स्थापना राज्य में कहाँ की गई है? तो जो विज्ञान धाम है ये आपके देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके 2016 में की गई थी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ऋषिकेश ये आपके देहरादून जनपद में आता है, और ये गंगा और चंद्रभागा के संगम पर स्थित है। और उत्तराखंड का जो एम्स है ये आपके ऋषिकेश में स्थित है। जो हरिद्वार है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है जनसंख्या के मामले में, और सबसे अधिक जनघनत्व वाला जनपद है। जो नैनीताल जनपद है आपके कुमाऊं मंडल का जनपद है, और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि एक नाली जमीन होती है। तो जो एक नाली जमीन होती है आपकी 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि राज्य में आरोही परियोजना किस कंपनी के सहयोग से आरंभ की गई है? तो जो आरोही परियोजना है ये आपके माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, और इंटेल कंपनी के सहयोग से इसको शुरू किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और आरओई आरओई परियोजना का उद्देश्य है कि 10वीं और 12वीं के जो कक्षा के जो छात्र होते हैं, या यूँ बोले कि 10वीं 12वीं की कक्षा में कंप्यूटर शिक्षा को उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है, या इस परियोजना को इसलिए चलाया गया था, या इस परियोजना का उद्देश्य है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस परियोजना का उद्देश्य राज्य में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना है? तो जो आरोही परियोजना है इसका उद्देश्य आपके हाई स्कूल और 10वीं और 12वीं के जो विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो शिखर परियोजना ये आपके एक्टेक कंपनी और ECIL कंपनी के सहयोग से इसको शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य आपके महाविद्यालयों में रोजगार उन्मुख IT शिक्षा उपलब्ध कराना है। और जो ज्ञान उत्कर्ष परियोजना है ये आपके सरकारी जो कर्मचारी होते हैं उनको लोन देके कंप्यूटर खरीदने के लिए लोन दिया जाता है। और जो सिस्को परियोजना ये आपके ये जो सिस्को परियोजना ये आपके तकनीकी विश्वविद्यालय में इसको चलाया जा रहा है, और ये आपके तकनीकी संस्थानों में वर्ल्ड वाइड कार्यक्रम द्वारा इसको संचालित वर्ल्ड वाइड कार्यक्रम एक संचालित है, एक तरह से एक प्रोग्राम है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आरवी परियोजना के तहत आपके 10वीं 12वीं के छात्रों को आपकी कंप्यूटर शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे शिक्षकों को कंप्यूटर से संबंधित विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना की गई है आपके देहरादून में की गई है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना आपके शिक्षकों को कंप्यूटर शिक्षा देने के लिए, या कंप्यूटर शिक्षा की ट्रेनिंग देने के लिए की गई थी। और जो हेरिटेज भवन है ये आपके नैनीताल में है। और टिहरी में आपके IT अकादमी है। और अल्मोड़ा आपके कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेंगे डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना, जिसमें उत्तराखंड सरकार द्वारा निम्न में से किसके सहयोग से विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपस में नेटवर्किंग के जोड़िए नेटवर्किंग के जरिए जोड़ने के उद्देश्य से चलाई जा रही है? तो HP के सहयोग से डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना चलाई जा रही है, और इसका आपको उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों में आपस में नेटवर्क के जरिए जोड़ने का काम कर रही है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो BHEL है ये आपके हरिद्वार में स्थित है, और जो BEL है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये आपके कोटद्वार में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक तरफ संस्थान दिएंगे, दूसरी तरफ इनके स्थान दिएंगे, और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट अकादमी है आपके देहरादून में स्थित है। और IT अकादमी भी आपकी IT अकादमी आपके टिहरी गढ़वाल में स्थित है। और विज्ञान धाम जो है ये आपके देहरादून के जादरा में स्थित है। और जो IT पार्क है ये आपके देहरादून के शस्त्रधारा में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे, तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा देहरादून में अवस्थित नहीं है? तो जो माइक्रोसॉफ्ट अकादमी ये भी आपके देहरादून में स्थित है। IT अकादमी भी आपके देहरादून में स्थित है। और IT पार्क भी आपके देहरादून में स्थित है। और जो जैव प्रौद्योगिकी पार्क है ये आपके उधम सिंह नगर के पंतनगर में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपके उत्तराखंड में आपके देहरादून जनपद में नहीं है। तो इस वजह से सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस परियोजना के तहत उत्तराखंड सरकार सरकारी कर्मचारियों को इंटेल कंपनी के द्वारा व्यक्तिगत कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण प्रोत्साहन दे रही है? तो जो ज्ञान उत्कर्ष परियोजना है ये आपके इस योजना के माध्यम से इंटेल कंपनी के द्वारा जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको कंप्यूटर खरीदने के लिए लोन दे रही है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो शिखर परियोजना ये आपके महाविद्यालयों में IT शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए चलाई जा रही है। तो जो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाविद्यालयों को रोजगार उन्मुख आईटी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राज्य में किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो जो शिखर परियोजना है ये इसको आपके महाविद्यालयों में रोजगार उन्मुख आईटी शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो 12वीं परियोजना है इसमें आपके 10वीं और 12वीं की क्लास जो कक्षा होगी इसमें कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराना है। जो सिस्को परियोजना है ये आपके तकनीकी महाविद्यालयों में इसको इस परियोजना को चलाया जा रहा है। और जो ज्ञान उत्कर्ष परियोजना है इसमें आपके सरकारी कर्मचारियों को कंप्यूटर खरीदने के लिए ऋण दिया जाता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिखर परियोजना के संदर्भ में असत्य है? ये ऑप्शन कह रहा है कि महाविद्यालयों में रोजगार परक आईटी शिक्षा प्राप्त कराना। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो शिखर परियोजना है इसके तहत आपके महाविद्यालयों में रोजगार उन्मुख आईटी शिक्षा दी जाती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि कंप्यूटर में महाविद्यालयों में कंप्यूटर लैब तैयार करना। तो दूसरा कथन भी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि देहरादून में माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना करना। तो सी ऑप्शन गलत है। सिस्को परियोजना के तहत आपके देहरादून में माइक्रोसॉफ्ट अकादमी की स्थापना नहीं की गई थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि देहरादून टिहरी में के नरेंद्र नगर में आईटी अकादमी की स्थापना। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो आईटी अकादमी आपके नरेंद्र नगर में स्थित है और नरेंद्र नगर आपके टिहरी गढ़वाल में है और इसकी स्थापना आपकी शिखर परियोजना के तहत की गई थी। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है। तो जो सी ऑप्शन दिया गया है गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिस्को परियोजना का संचालन किन शैक्षिक संस्थानों में हो रहा है? तो जो सिस्को परियोजना का जो संचालन हो रहा है ये आपके तकनीकी विद्यालयों में हो रहा है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड में आईटी की नवीनतम तकनीकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के हेतु स्थापित केंद्र का नाम क्या है? तो जो हेरिटेज भवन है ये आपके नैनीताल में और ये आपके उत्तराखंड में आईटी की जो नवीनतम तकनीकी होगी इसको एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए इसको स्थापित किया गया है और इसका नाम हेरिटेज भवन रखा गया है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना ये हेरिटेज भवन आपके नैनीताल में है। और जो विज्ञान धाम है ये आपके देहरादून में और इसकी स्थापना आपके 2016 में की गई थी। जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ये आपके देहरादून के शैलाकुई में स्थित है। और आईटी पार्क आपके देहरादून में है और आईटी अकादमी आपके नरेंद्र नगर में है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि आईटीबीटी पार्क की स्थापना की गई है। तो आईटीबीटी पार्क की स्थापना आपके उधम सिंह नगर के पंतनगर में की गई है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रुड़की है आपके हरिद्वार जनपद में आता है और यहाँ पे रुड़की में आपके भारत का पहला इंजीनियरिंग संस्थान की स्थापना की गई थी। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में एचपी के सहयोग से संचालित डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी योजना का मुख्य उद्देश्य है। तो डी जो डी स्पेस डिजिटल लाइब्रेरी की जो योजना है ये आपके एचपी के सहयोग से चलाई जा रही है और इसका उद्देश्य आपके विभिन्न विश्वविद्यालयों में आपस में नेटवर्किंग के जरिए जोड़ना है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य ने भू अभिलेखों की जानकारी के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर को तैयार किया है? तो उत्तराखंड राज्य ने आपके देवभूमि सॉफ्टवेयर तैयार किया है और इस देवभूमि सॉफ्टवेयर में आपके भू अभिलेखों की जानकारी प्राप्त होती है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उत्तरा पोर्टल है ये आपके इसको आपके यूएनडीपी के सहयोग से 105 सरकारी विभागों एवं संस्थाओं की सूचनाएं उत्तरा पोर्टल में उपलब्ध कराई जाती है। और जो अर्बन पोर्टल ये आपके उत्तराखंड के नागरिकों को सिंगल विंडो के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने और रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए अर्बन पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। तो ध्यान रखना उत्तरा पोर्टल में आपके यूएनडीपी के सहयोग से और इसमें 105 सरकारी सेवाएं और अर्बन पोर्टल आपके उत्तराखंड नागरिकों को सिंगल विंडो के माध्यम से आपकी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए की गई है। और जो देवभूमि सॉफ्टवेयर है ये आपके भू अभिलेखों की जानकारी के लिए है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में ई गवर्नेंस के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है? ये ऑप्शन कह रहा है कि राज्य सरकार 2001 में ई गवर्नेंस वर्ष घोषित किया गया। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि स्वान परियोजना के लिए राज्य सरकार ने एम टी एन एल से समझौता किया है। तो बी ऑप्शन गलत है, ऐसा कोई समझौता नहीं किया है। सी ऑप्शन कह रहा है कि प्रदेश में स्टेट डाटा सेंटर, स्टेट पोर्टल, स्टेट सर्विस डिलीवरी गेटवे की स्थापना की गई है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। डी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में नागरिकों को सिंगल विंडो के माध्यम से सेवा देने के लिए हर्बन पोर्टल बनाया गया है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो हर्बल पोर्टल ये आपके उत्तराखंड का पोर्टल है और इसमें उत्तराखंड के नागरिकों के लिए सिंगल विंडो के माध्यम से सेवाएं देने के लिए इस पोर्टल का निर्माण किया गया है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा क्योंकि ये सही ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन कह रहा है कि केंद्र प्रायोजित ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना जो पौड़ी जिले की पायलट परियोजना के रूप में लागू की गई थी कब से संचालित की जा रही है?
तो जो ये डिस्ट्रिक्ट परियोजना है ये आपके प्रायोजित केंद्र पोषित योजना है, और इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको लागू किया गया था, और इसका संचालन आपके 2009 से हो रहा है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तहसीलों उत्तराखंड राज्य में तहसीलों से आय, निवास, जाति आदि प्रमाण पत्र के लिए जनाधार ई सेवा लागू की गई, जिसका पूरा नाम है। तो जो जनाधार ई सेवा का जो पूरा नाम है, यहाँ पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनाधार ई सेवा के माध्यम से आपके आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आदि पत्र जो होते हैं ये मात्र आपको 10 रुपये में उपलब्ध कराए जाते हैं। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक ग्राम में एक आयुष ग्राम की स्थापना के उद्देश्य से प्रथम आयुष ग्राम स्थापित किया जा रहा है। तो उत्तराखंड में जो प्रथम आयुष ग्राम स्थापित किया गया था ये आपके नैनीताल के बवाली में स्थापित किया गया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस आयुष ग्राम की स्थापना की शुरुआत आपके 2010 से शुरू की गई थी, और सभी 13 जिलों में एक आयुष ग्राम स्थापित करना था। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और जो लोहाघाट है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है, केदारनाथ आपके रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है, और काशीपुर आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पतंजलि फूड हर्बल पार्क के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इसकी स्थापना 25 फरवरी 2009 को की गई थी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पतंजलि फूड हर्बल पार्क है इसकी स्थापना आपके 2009 में की गई थी, और ये आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। बी ऑप्शन कह रहा है कि यह हरिद्वार के पदार्था गांव में स्थित है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पतंजलि फूड हर्बल पार्क है ये आपके हरिद्वार के पदार्था गांव में स्थित है। सी ऑप्शन कह रहा है यह विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पतंजलि फूड हर्बल पार्क है ये विश्व का सबसे बड़ा फूड पार्क है। डी ऑप्शन कह रहा है कि यह 2000 टन से अधिक प्रतिदिन सब्जी और जूस तैयार करता है। तो डी ऑप्शन गलत है। ये आपके 800 टन के आसपास प्रतिदिन सब्जी और जूस तैयार करता है, ना कि 2000 टन। इस वजह से डी ऑप्शन आपका गलत आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार ने देश के 11 शहरों को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के निर्णय लिया है। इसमें उत्तराखंड का कौन सा शहर शामिल है। तो इसमें उत्तराखंड का आपका देहरादून शहर शामिल है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनीताल है ये आपके कुमाऊं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है, और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये दूसरा सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद है, और दूसरा सर्वाधिक औसत साक्षरता वाला जनपद भी है। जो रानीखेत है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और इसको पर्यटकों की नगरी के उपनाम से भी जाना जाता है। और जो कुमाऊं रेजिमेंट का जो मुख्यालय है ये भी आपके रानीखेत में स्थित है। और जो काशीपुर है ये आपके उधम सिंह नगर जिले का मुख्यालय है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड में गैस पाइपलाइन के लिए केंद्र सरकार ने आंवला से काशीपुर तक के लिए अपनी मंजूरी दी है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि प्रो पुअर आईटी इनिशिएटिव प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन आईआईटी रुड़की के माध्यम से किया जा रहा है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप प्रदान किया जाता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो पर्यावरण सुरक्षा के लिए आपके पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप दी जाती है। डी ऑप्शन कह रहा है कि गण रत्न सम्मान, हिमालयन इन्वायरमेंटल अवार्ड तथा सीसी आई ग्रीन अवार्ड पर्वतारोही को दिया जाता है। तो डी ऑप्शन गलत है। जो गण रत्न सम्मान, हिमालयन इन्वायरमेंट अवार्ड और जो सीसीआई ग्रीन अवार्ड है ये आपके पर्वतारोही को नहीं बल्कि आपके पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कि कौन सा ऑप्शन इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्यों के विद्यालयों में किसका गठन किया जा रहा है। तो उत्तराखंड राज्य में क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इको क्लब का राज्य के विद्यालयों में इको क्लब का गठन किया जा रहा है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और इसको आपके केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से इसको संचालित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अभियान के तहत उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा देश में पहली बार पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रादेशिक सेना का गठन किया गया है। तो जो उत्तराखंड सरकार ने में जो प्रादेशिक सेना का गठन किया था ये आपके उत्तराखंड हरित अभियान के तहत किया गया है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, और इसमें आपके भूतपूर्व सैनिकों को नियुक्त किया जाता है, और ये आपके पर्यावरण संरक्षण के लिए इसका गठन किया गया है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और हिमालय बचाओ देश बचाओ का जो नारा दिया था ये आपके सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया था। और जो उत्तराखंड सेवा निधि अभियान है ये आपके इसके माध्यम से आपके उत्तराखंड में राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, और ये आपके केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा पोषित है। और जो
सेंटर फॉर एक्सीलेंस अभियान है, ये आपके शीतोष्ण फलों के उत्थान को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। और जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, इसकी स्थापना आपके पौड़ी गढ़वाल के बिरचा सिंह गढ़वाली प्रौद्योगिकी वानिकी विश्वविद्यालय बरसार में की गई थी, यहाँ वहाँ पे स्थित है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शीतोष्ण फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा आधारभूत सुविधा की स्थापना के लिए राज्य सरकार ने कहाँ पर सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की है। तो जो सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना की गई है आपके औद्योगिक वानिकी विश्वविद्यालय बरसात पौड़ी में की गई है। और ये आपके शीतोष्ण फलों के उत्पादन को बढ़ावा देने और आधारभूत सुविधाओं को की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा इसकी स्थापना की गई है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग है आपके देहरादून में, और इसकी स्थापना आपके 1767 में की गई थी। जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और इसकी स्थापना आपको 1924 में डॉक्टर बोसी सेन ने की थी। जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है ये आपके अनुसंधान पूसा ये आपके बिहार में है। और इसकी स्थापना आपको 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय की गई थी। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा कूड़े कचरे के निस्तारण से संबंधित पर्यावरण मित्र योजना 2006 को हरक सिंह रावत की पहल पर सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। तो जो पर्यावरण मित्र योजना का जो संचालन किया गया था ये आपके 2006 में किया गया था। और इसको आपके हरक सिंह रावत की पहल में सबसे पहले आप इसको श्रीनगर में लागू की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और रानीखेत है आपके अल्मोड़ा में, और ये आपका एक पर्यटक नगर है, या और इसको पर्यटकों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और जो काशीपुर है ये आपके उधम सिंह नगर का जिले का मुख्यालय है। और द्वाराहाट आपके अल्मोड़ा में स्थित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में 21 सितंबर 2009 से किस नगर पालिका परिषद द्वारा वाहनों से इको टैक्स लिया जा रहा है। तो जो मसूरी नगर पालिका परिषद है इसके द्वारा आपके 2009 से इको टैक्स वसूला जा रहा है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुर पालिका ये आपके उधम सिंह नगर में है। तो ये ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि माइक्रो मीटियोलॉजिकल टावर वानिकी पर्यावरण शोध हेतु स्थापित किया गया है। तो जो माइक्रो मीटियोलॉजिकल टावर वानिकी पर्यावरण शोध जो स्थापित किया गया है आपके वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है, यहाँ पे स्थापित किया गया है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये आपके नैनीताल और पौड़ी गढ़वाल में है। और इसकी स्थापना आपके 1936 में की गई थी। जो विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और इसका गठन आपको 1924 में किया गया था। और इसकी स्थापना आपके डॉक्टर बोसी सेन ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन क्या है कि गंगा एक्शन प्लान 1985 में। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गंगा एक्शन प्लान आया था ये आपके 1985 में आया था। और ये प्लान आपके राजीव गांधी के समय आया था। और इस गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत आपके वाराणसी से की गई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रीय नदी का दर्जा 4 नवंबर 2008 को। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो गंगा नदी है इसको राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा दिया गया था ये आपके 4 नवंबर 2008 को दिया गया था। सी ऑप्शन कह रहा है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन 2008 में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण है इसका गठन आपके 2008 में किया गया था। और इसका गठन आपके प्राइम मिनिस्टर की अध्यक्षता में किया गया था। तो इसमें तीनों के तीनों कथन ठीक दिए गए हैं। तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो स्वच्छ गंगा मिशन की जो शुरुआत हुई थी आपके 2009 में हुई थी। और जो स्पर्श गंगा अभियान की जो शुरुआत हुई थी ये अभी आपके 2009 में हुई थी। तो ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना 2008 में किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना 2008 में की गई थी। और इसकी स्थापना आपके प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में की गई थी। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2020 तक गंगा नदी को पूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने के लिए गंगा एक्शन प्लान की स्थापना 15,000 करोड़ रुपए को स्वच्छ गंगा मिशन की शुरुआत कब हुई थी। तो जो स्वच्छ गंगा मिशन की जो शुरुआत हुई थी आपके 2009 में हुई थी। और इस गंगा एक्शन प्लान की स्थापना के लिए आपके 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 2008 में आपके गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गंगा तथा उसकी सहायक सभी नदियों को स्वच्छता के लिए युवाओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्पर्श गंगा अभियान 2009 कहाँ से प्रारंभ किया गया था। तो जो स्पर्श गंगा अभियान
शुरू किया था, ये आपके 2009 से शुरू किया गया था। और ये आपकी जो गंगा और उसकी जो सहायक नदियाँ उसको स्वच्छता और युवाओं के प्रति जागरूकता के लिए इसको चलाया गया था। और इसकी शुरुआत आपके टिहरी गढ़वाल की मुनि की रीति से हुई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये सॉरी ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था ये आपकी हेमा मालिनी को बनाया गया था। और जो कानपुर है ये आपको उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये आपकी गंगा नदी के किनारे है। जो कनौज है ये भी आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये भी आपके गंगा नदी के किनारे स्थित है। और हरिद्वार है ये भी आपके गंगा नदी के किनारे है और उत्तराखंड का एक जनपद है और गढ़वाल मंडल का एक जनपद है। और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और हर साल आपके 17 दिसंबर को गंगा स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि गंगा स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है, तो 17 दिसंबर ध्यान रखना। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि गंगा नदी की स्वच्छता हेतु नमामि गंगे अभियान की शुरुआत 7 जुलाई 2016 को हुई थी। निम्न में से कौन राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, कौन सा राज्य इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो जो नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई थी आपके 7 जुलाई 2016 से शुरू हुई थी। और इसके अंतर्गत आपके 7 राज्य आते थे। इसमें आपका दिल्ली भी आता था, हरियाणा भी आता है, बिहार भी आता है, पश्चिम बंगाल भी आता है, उत्तराखंड भी आता है, झारखंड भी आता है और उत्तर प्रदेश भी आता है। लेकिन इसमें पंजाब राज्य नहीं आता है। तो इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये इसकी जो शुरुआत की थी आपके जो गंगा की जो सहायक नदी है भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, इसको इसमें भी इसको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य की कौन सी नदी शामिल नहीं की गई थी? तो नमामि गंगे अभियान के अंतर्गत आपके भागीरथी को भी शामिल किया गया था, अलकनंदा को भी शामिल किया गया था, गंगा को भी शामिल किया गया था, लेकिन शारदा को इसमें शामिल नहीं किया गया था और मंदाकिनी को भी शामिल किया गया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि नमामि गंगे अभियान के तहत 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें उत्तराखंड में कितने केंद्र स्थापित होंगे? तो जो नमामि गंगे अभियान की शुरुआत हुई थी आपके 2016 से हुई थी और इसके तहत आपके 8 जैव विविधता संरक्षण केंद्रों की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसमें 2 उत्तराखंड के केंद्र स्थापित होंगे और एक तो आपका ऋषिकेश में स्थापित होगा, दूसरा आपका देहरादून में। तो जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके ठोस मापन प्रणाली के संदर्भ में पूछा गया और इसमें थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें थोड़ा गुणा भाग की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें ठोस मापन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है? तो एक मुट्ठी बराबर मैं आपको कुछ पहले बता देता हूँ। जो एक सेर होता है ये आपके 500 ग्राम बराबर होता है। और जो एक कुड़ी होती है आपके 1 किलोग्राम के बराबर होती है। और एक पाथा जो होता है ये आपका 2 किलोग्राम के बराबर होता है। और जो एक ढाल होती है आपके 16 किलोग्राम के बराबर होती है। और एक दूना आपके 32 किलोग्राम के बराबर होता है। तो इस तरह इसको आप याद कर लेना या आप कहीं इसको नोट कर लेना। तो अगर आपको ये पता होगा कि एक सेर 500 ग्राम बराबर होता है, एक कुड़ी 1 किलोग्राम की होती है, एक पाता 2 किलोग्राम का होता है, एक ढाल 16 किलोग्राम की होती है, एक दून 32 किलोग्राम का होता है। अगर ये मानक आपको पता होगा तो आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत आपको कई बार कैलकुलेशन भी करनी पड़ सकती है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि ठोस मापन प्रणाली के अंतर्गत कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि एक मुट्ठी बराबर 62.5 ग्राम। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो एक मुट्ठी बराबर आपके 62.5 ग्राम होती है। बी ऑप्शन कह रहा है कि 2 सेर बराबर एक कुड़ी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो एक सेर होता है ये आपके 500 ग्राम का होता है और एक कुड़ी आपकी 1 किलोग्राम की होती है। तो जो 2 सेरों को मिला दिया जाए तो आपका एक कुड़ी बन जाएगी, क्योंकि एक सेर 500 ग्राम का होता है तो 2 सेर मिलाने से आपका 1 किलोग्राम हो जाएगा और 1 किलोग्राम एक कुड़ी आपकी 1 किलोग्राम की होती है। तो दूसरा भी सही सुमिलित है। सी ऑप्शन कह रहा है कि 8 पता बराबर एक ढाल। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो एक पाता होता है ये आपका 2 किलोग्राम का होता है और जो एक ढाल होती है आपके 16 किलोग्राम की होती है। तो 8 गुणा 2 करोगे तो 16 हो जाएगी, है ना। तो 8 पाथा जो होंगे ये 16 किलोग्राम के होंगे और एक ढाल जो होगी आपकी 16 किलोग्राम की होती है। तो ये भी सही सुमेलित है। डी ऑप्शन के सामने दे रखे 2 ढाल बराबर 5 दून। तो 2 ढाल बराबर 5 दून नहीं होगा, बल्कि आपका एक दून होगा, क्योंकि दो ढाल में एक ढाल में आपका 16 किलोग्राम होता है और दो ढाल में आपके 32 किलोग्राम हो जाएगा। और जो एक दून में आपके 32 किलोग्राम आता है। तो 5 दून तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। दो ढाल बराबर एक दून होगा। तो ये आपका गलत दिया गया है। तो इस टाइप से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। अगला क्वेश्चन है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है गलत दिया गया है, क्योंकि 2 ढाल बराबर आपका एक दून होगा कि ना कि 5 दून, क्योंकि दो ढाल जो एक ढाल होती है एक 16 किलोग्राम बराबर होती है और जो एक दून होता है ये आपके 32 किलोग्राम बराबर होता है। तो 16 दूना 32 करोगे तो आपका 32 किलोग्राम यानी एक दून होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न के कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें भी आपको वही गुणा भाग करनी पड़ेगी।
तो 8 मुट्ठी बराबर 500 ग्राम है, तो ये भी सही सुमेलित है। एक मुट्ठी जो होती है 62.5 ग्राम की होती है, और 62.5 ग्राम की गुणा अगर आप 8 से करोगे तो आपका 500 ग्राम निकल के आएगा, तो ये सही सुमेलित है। 2 कुड़ी बराबर 2 किलोग्राम, तो ठीक है। एक कुड़ी 1 किलोग्राम, एक कुड़ी जो होती है 1 किलोग्राम की होती है, और 2 कुड़ी आपके 2 किलोग्राम की हो जाएगी। जो एक पाथा होता है ये आपका 2 किलोग्राम का होता है, तो ये भी सही सुमेलित है। एक ढाल बराबर 16 किलोग्राम दिया गया है, जो कि गलत है। एक ढाल बराबर आपका मैंने आपको बताया था कि 16 किलोग्राम होता है, तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में से कौन सा ठोस मापन प्रणाली का माप मान अधिक है? तो कई बार इसमें आपको ये भी घटते हुए क्रम में पूछ सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम में भी पूछ सकते हैं, और तो इसका आप विशेष कर ध्यान रखना, क्योंकि आप इसको पहले इसको याद कर लेना। तो इसमें जो ठोस मापन प्रणाली के जो सबसे अधिक जो मान है यहाँ पे, जो एक मुट्ठी बराबर 62 ग्राम होती है। एक सेर जो होता है यहाँ पे 500 ग्राम का होता है। एक कुड़ी आपके 1 किलोग्राम की होती है, और एक पाथा आपका 2 किलोग्राम का होता है। तो इसमें जो सबसे अधिक जो मान होगा ये आपके 2 किलोग्राम का होगा, और जो पाथा है ये आपका 2 किलोग्राम का होगा। बाकी ये सब इससे इसके मानक इसके सबसे छोटे हैं, तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ये भी पूछ सकता है कि इसमें सबसे छोटा मानक कौन सा है, या सबसे छोटी माप की प्रणाली कौन सी है? तो सबसे छोटी आपकी मुट्ठी हो जाती, और सबसे बड़ा आपका फाता हो जाता। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी आपको कह रहा है कि ठोस मापन प्रणाली की पूछा गया है, और इसमें आपको बताना कि इसमें कौन सही सम्मिलित नहीं है। तो ये ऑप्शन कह रहा है कि एक ढाल बराबर 16 किलोग्राम, तो एक ढाल बराबर 16 किलोग्राम बिल्कुल ठीक दिया गया है, क्योंकि एक ढाल जो होता है आपका 16 किलोग्राम का होता है। एक दूण जो होता है ये आपका सामने 32 किलोग्राम दिया गया है, ये भी सही सम्मिलित है। एक दूण जो होता है आपका 32 किलोग्राम का होता है, और एक दूण में आपके 16 पाते आते हैं, क्योंकि एक पाथा आपका 2 किलो का होता है। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं। तीन ढाल बराबर 32 किलोग्राम दिया गया है, जो कि गलत दिया गया है। एक ढाल जो होता है आपका 16 किलोग्राम का होता है, और तीन ढाल आपके अगर तीन ढाल एक ढाल आपका 16 किलोग्राम है, तो तीन ढाल कितने किलोग्राम होगी? तो 3 गुना 16 करोगे तो आपके 48 किलोग्राम होनी चाहिए, तो यहाँ 32 दिया गया है, तो जो कि गलत दिया गया है। तीन ढाल बराबर आपका 16 किलोग्राम होनी चाहिए थी। और एक शेर बराबर एक दो शेर बराबर एक उड़ी, ये भी ठीक दिया गया है, क्योंकि एक शेर जो होता है 500 ग्राम का होता है, और दो शेर मिला के आपका 1 किलोग्राम बनेगा, और 1 किलोग्राम ये कुड़ी जो होती है 1 किलोग्राम बराबर होती है। तो डी ऑप्शन भी आपका सही दिया गया है। तो जिसमें जो सी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है ना, कि तीन ढाल बराबर आपका 48 किलोग्राम होगा, ना कि 32 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेक्ट निम्नलिखित में से सबसे छोटा ठोस मापन प्रणाली कौन सा है? तो जो शेर होता है ये आपका 500 ग्राम का होता है। खुड़ी आपकी 1 किलोग्राम की होती है। फता आपका 2 किलोग्राम का होता है, और ढाल आपका 16 किलोग्राम का होता है। तो इसमें जो सबसे छोटी मापन की जो प्रणाली है आपका शेर है, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि मान के बढ़ते हुए क्रम में के आधार पर मापन प्रणाली को व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें जो बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना है। तो इसमें सबसे छोटा आपका शेर आएगा, क्योंकि 500 ग्राम का होता है। इसके बाद कुड़ी आएगी, क्योंकि 1 किलोग्राम की होती है। फिर पाता आएगा, जो कि आपका 2 किलोग्राम का होता है। फिर आपका दून आएगा, क्योंकि दून आपका 32 किलोग्राम का होता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ी ठोस मापन प्रणाली कौन सी है? तो जो पाथा होता है ये आपका 2 किलोग्राम का होता है। ढाल आपकी 16 किलोग्राम बराबर होती है। एक कुड़ी आपकी 1 किलोग्राम की होती है, और जो एक बिशत होता है ये आपका 20 किलोग्राम का होता है। तो इसमें जो सबसे बड़ी मापन प्रणाली आपकी बिशत हो जाएगी, और सबसे छोटी मापन प्रणाली आपकी कुड़ी हो जाएगी। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या रखिए, एक बिशत में कितने किलोग्राम के बराबर होता है? तो एक बिशत जो होता है आपके 20 किलोग्राम के बराबर होता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है? तो 20 कुड़ी बराबर एक विशत दिया गया, जो कि सही सुमेलित है। एक कुड़ी आपके 1 किलोग्राम की होती है, और एक विशत आपके 20 किलोग्राम का होता है। तो 20 कुड़ी बराबर एक विशत बात बराबर ही है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 20 पाथे बराबर एक मण है, जो कि सही सुमेलित है। एक मण आपका 40 किलोग्राम का होता है, और एक पाथा आपका 2 किलोग्राम का होता है। तो 20 दूना 40 बराबर एक मण, ये भी ठीक सही सुमेलित है। 20 दूण बराबर एक हार होता है, तो ये भी सही सुमेलित है। जो एक हार होता है ये आपका 640 ग्राम का होता है। तो 20 एक हार जो होता है आपका 640 ग्राम का होता है, और एक एक दूण जो होता है ये आपका 32 किलोग्राम का होता है। तो अगर 32 गुणा 20 करोगे आपके, तो 640 किलोग्राम आएगा, और एक हार आपका 640 किलोग्राम होता है। तो ये भी आपका निकल के सही आएगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है ऑप्शन है। डी ऑप्शन कह रहा है कि एक हार बराबर 5 पाथा। तो एक हार बराबर 5 पाथा नहीं, बल्कि 5 पाथा तो बहुत कम हो जाएंगे। एक हार जो होता है 640 ग्राम का होता है, और पाथा तो मात्र आपका 2 किलोग्राम का होता है। तो ये तो 5 पाथा तो मात्र मात्र आपका 10 किलोग्राम हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि एक खार बराबर 640 किलोग्राम होता है, और एक खार बराबर आपके 320 पाते होने चाहिए थे। तो डी ऑप्शन गलत दिया गया है। तो इस तरह से आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है इन मापन की प्रक्रिया में। तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि 5 पाते नहीं बल्कि 320 पाते होने चाहिए थे। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन भी आपको ये बताना है कि ये मापन प्रणाली पूछेगी और आपको उनको घटते हुए क्रम से सजाना है। तो जो मण होता है ये आपके 40 किलोग्राम का होता है, बिशत आपके 20 किलोग्राम का होता है, खार आपके 640 ग्राम 600 सॉरी किलोग्राम का होता है, और कुड़ी आपकी 1 किलोग्राम की होती है। तो इसमें सबसे घटते हुए क्रम में बताना, तो खार सबसे पहले आपका खार आएगा क्योंकि छाल चार 640 किलोग्राम का होता है। फिर मण आएगा क्योंकि मण आपके 40 किलोग्राम बराबर होता है, एक मन आपके 40 किलोग्राम बराबर होता है। फिर आपका बिशत आएगा क्योंकि एक बिशत आपके 20 किलोग्राम का होता है। फिर आपकी कुड़ी आएगी क्योंकि 1 किलोग्राम की होती है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके ठोस धातु मापन प्रणाली के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन गलत है? सॉरी, तो ठोस मापन प्रणाली की कौन कह रहा है कौन सा ऑप्शन गलत है? तो इसमें भी आपको मैं आपको पहले बता देता हूँ, जो एक तोला होता है ये 12 माशा के बराबर होता है, और एक माशा बराबर एक तोला या 12 माशा बराबर एक तोला होता है, और जो 20 पल बराबर एक 100 तोला होता है, और 100 तोला बराबर एक टन होता है, और 5 तोला बराबर एक पल होता है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। तो 8 रत्ती बराबर एक माशा है जो कि सही दिया गया है, और 2 माशा बराबर एक तोला होता है जो कि गलत दिया गया है। एक तोला बराबर 12 माशे होते हैं, ना कि एक तोला होता है, तो ये गलत दिया गया है। एक तोला बराबर आपके या 12 माशे होते हैं, ना कि 2 माशे, तो ये गलत दिया गया है। और 5 तोला बराबर एक पल होता है, और जो 20 पल बराबर आपका 1 टका होता है। तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया गलत दिया गया है। ये एक तोला बराबर बराबर आपके 12 माशा होता है, ना कि एक 2 माशा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके ठोस मापन प्रणाली में सवा सेर कितने टका के बराबर होता है? तो जो सवा सेर होता है ये आपके 12 टका के बराबर होता है, क्योंकि 1 टका जो होता है, 1 टका जो होता है ये आपका 100 तोला के बराबर होता है। और जो सवा शेर कितने टके का होता है बराबर होता है, तो ये आपका सवा शेर आपके 12 टके के बराबर होता है। तो जो सी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके ठोस मापन प्रणाली के मापन के बढ़ते हुए मान के आधार पर उसको व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सबसे छोटा आपका रति है, और 8 रति को मिलाकर आपका एक माशा बनता है, और 12 माशा मिलाकर आपका एक तोला बनता है, और 5 तोला बनाकर आपका एक पल बनेगा। तो इसमें सबसे पहले आपका रति आएगा, फिर आपका माशा आएगा, फिर आपका तोला आएगा, फिर आपका पल आएगा। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे, तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपके ठोस मापन प्रणाली के संदर्भ में पूछा गया, और आपको बताना कि इसमें किसका मान सर्वाधिक है। तो जो पल होता है ये आपके 5 तोला के बराबर 5 तोला को मिलाकर बनता है, और जो जो पल है ये आपके 5 तोला मिलाकर बनेगा, और जो तोला है ये आपके 12 माशा मिलाकर बनेगा, और जो माशा है ये आपके 8 रत्ती को मिलाकर बनेगा, और जो टका है आपके 20 पल को या 100 तोला को मिलाकर बनेगा। तो इसमें जो सबसे अधिक मान होगा ये आपका टका का होगा। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपके द्रव मापन प्रणाली के संदर्भ में पूछा गया है, और आपको इनको सही सुमेलित करना है। तो एक तांबे बराबर 250 ग्राम दिया गया है जो कि सही दिया गया है। एक तांबे बराबर आपका 250 ग्राम होता है। एक सेर बराबर 500 ग्राम दिया गया है, ये भी सही सुमेलित है। एक सेर आपका 500 ग्राम का होता है। 2 सेर के सामने एक कुड़ी दी गई जो कि सही सुमेलित है। एक सेर जो होता है 500 ग्राम का होता है, एक कुड़ी आपके 1 किलोग्राम की होती है, और तो 2 सेर बराबर एक कुड़ी हो जाएगा। एक कुड़ी के सामने आपके 3 तांबे दी गई जो कि गलत दिया गया। एक कुड़ी जो होती है 1 किलोग्राम की होती है, और 3 तामी जो एक तामी होती है आपकी 250 ग्राम की होती है। और तो जो 250 ग्राम की होगी, तो 3 तामी आपके 750 ग्राम की हो जाएगी, लेकिन एक कुड़ी आपके 1 किलोग्राम की होती है। तो एक कुड़ी बराबर आपकी 4 तामी होनी चाहिए थी, ना कि 3 तामी। तो ये गलत दिया गया है। बाकी ए बी सी ऑप्शन ठीक दी गई है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ये ध्यान रखना कि 8 रत्ती को मिलाकर एक माशा बनेगा, 12 माशा मिलाकर आपका एक तोला बनेगा, 5 तोला मिलाकर आपका एक पल बनेगा, 20 पल मिलाकर आपका 1 टका बनेगा, और 12 टका मिलाकर आपका एक सवा सेर बनेगा। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई भूमि की लंबाई मापन प्रणाली में एक नाली जमीन कितनी मुट्ठी जमीन होगी? तो एक नाली जमीन में 16 मुट्ठी जमीन होती है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि 1 बीघा जमीन में कितनी नाली जमीन होगी? तो 1 बीघा जमीन में आपके 2.5 नाली जमीन होगी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। तो जो सिल्क पार्क के सामने आपको उधमसिंह नगर दिया गया है जो कि गलत है। जो सिल्क पार्क है ये आपके राजधानी देहरादून में स्थित है। और जो
पार्क ऑफ द ग्रेट आर्क है ये आपके राजधानी देहरादून में स्थित है, ये सही सुमेलित है। हर्बल गार्डन जो है ये आपके टिहरी गढ़वाल के मुनि की रेती में, ये भी सही सुमेलित है। और पतंजलि फूड हर्बल पार्क जो है ये आपके देहरादून में स्थित है। तो इसमें आपको बताना था कौन सही सुमेलित नहीं है, तो जो ये ऑप्शन दिया गया है, गलत दिया गया था। अगला क्वेश्चन है और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, ये भी आपको बताना कि कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो आईटी अकादमी है ये आपके टिहरी के नरेंद्र नगर में, ये सही सुमेलित है। आईटी पार्क आपके हरिद्वार में नहीं बल्कि आईटी पार्क आपके राजधानी देहरादून में है। और जो बीटी पार्क है आपके पंतनगर में है। और जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है ये आपके देहरादून के शलाकोई में स्थित है। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसमें जो बी ऑप्शन दिया गया ये गलत दिया गया है। तो इस चैप्टर की यही समाप्ति होती है। और अक्सर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना जो उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी जो परिषद है ये आपके उधम सिंह नगर में है। तो जो इस क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की यही समाप्ति होती है। धन्यवाद।